मेंटली, फिज़िकली, जो भी कहिए आप सब। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है ना, सच में मुझे नहीं लगता है किसी भी औरत के साथ होना भी चाहिए। ये सब चीज़ें शादी के पहले होती है ना तो नॉर्मल कहा जाता है, फिर भी हमारे बिहार में बहुत बड़ा होता है ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ कोई लड़की करती है तो बहुत दिक्कत लगता है, लोग अगल बगल के लोग उल्टे पुल्टे बोलते हैं। और जब ये चीज़ें शादी होने के बाद होती है ना, कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो हमने 1.5 सालों में जो सारी चीज़ें देखी है ना, और उसको झेला है हमने, रो रो के कैसे मैंने गुजारा है। मैं जब भी कोई ट्रिप पे जाती थी ना तो मैं तड़प जाती थी कि यार कोई तो एक वीडियो हो जो हमारी वीडियो साथ में आए, थोड़ा साथ में वीडियो बनाने का। क्योंकि जो भी कपल्स जाते थे ना तो सारे वीडियो बनाते थे, उनको देख के ना मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। क्योंकि जब से मुझे लगता है मैंने उन लोगों से मिला ना, तब से हमारी ज़िंदगी सच में बहुत बर्बाद हुई, चाहे वो किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं। और उसके पहले का जो भी मेरा इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसमें हम लोगों का जो वीडियोस होता है ना, वो एक अलग ही आता था। उसमें अलग ही एक चेहरे की रौनक, एक अलग ही प्यार दिखता था। और आप लोग भी इतने टाइम से बोलते थे कि मनीषा दीदी आप हमेशा उदास रहती हो, एक्टिव नहीं रहती हो, एकदम लगता है कोई काम नहीं कर पाती हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमारे मन में हमेशा चलती रहती थी। मैं अपने मन को इतना समझाने की कोशिश करती थी ना कि ठीक हो जाएगा, एक दिन मनीषा ठीक हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि इतना दिन तक ये सब चीज़ चल रहा है, और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। गलती हमारे हस्बैंड में भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी एक को अगर समझना चाहिए था इस चीज़ में, अगर वो समझ जाते तो भी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो इंसान 12 साल शादी हो चुका है, वो भी इंसान को समझ नहीं आया, और वो इंसान की आधी ज़िंदगी निकल गई है, लेकिन फिर भी उसको ये सब चीज़ें करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से शोभा दे रहा है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। क्योंकि मैंने बार बार आवाज़ उठाया है, और ये जो औरत है ये बार बार मेरे को रोकने का धमकी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद पूरी रात भी बताऊँ ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। जो चीज़ अभी हम झेल रहे हैं ना, हमारी सिचुएशन को शायद ही कोई समझ सकता है। क्योंकि इस तरह से बातें करना, चैटिंग वैटिंग करना और इतना प्यार दिखाना, मैं इधर तड़पते रह जाती थी कि यार क्या हो गया है। ऐसा नहीं है, मेरे को भी दिखावा के लिए रखा गया था, लेकिन वो बंदी ऐसी है जो हर चीज़ पे मना कर देती थी। मुझे बोला जाता था कि ये बांध के रखती है, लेकिन वो औरत जो है वो सामने से हर चीज़, मैंने चैटिंग देखा ना तो मुझे लगा कि यार ये तो इस इंसान को भी कुत्ता बना के रखी है। इसको जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जो मन में आ रहा है वो करवा रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसी औरत को ना मैं क्या, पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी जो गलती हुई है। और ये आके जितने अच्छे से कैमरे के सामने सफाई दे रही है, ये चीज़ें बहुत गलत है। क्योंकि बहुत पागल बना दिया पब्लिक को, बहुत मूर्ख बनाया पब्लिक को। अब पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत पहले से बोलती थी। जो चीज़ें होती है ना वो दिखती है तो लोग गेस करते हैं। क्योंकि जब हम दोनों का साथ में वीडियो आता था ना, तो जैसे जैसे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई, वैसे लोगों को दिखता गया। वो लोग बोलने लग गए थे कि आप पहले जैसे सचिन मनीषा की तरह वीडियो नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई रील्स नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई ब्लॉग नहीं बनाते हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि वो औरत मेरे से इतना जलती थी। और
मतलब वो ऑलरेडी उसकी सगाई हो रही है, फिर भी उसको मेरे पति के दिया हुआ उसको रिंग पहनना है। ये चीज़ें जब मैंने सुनी ना तो मेरा तो दिमाग क्या ही बताऊँ। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसीलिए कैमरे में मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ। बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। जितना मैंने रोया है ना उसका हिसाब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से छोड़ूंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को किसी और का भी घर बर्बाद हो, किसी और औरत के साथ भी ऐसा हो, किसी और औरत के हस्बैंड को भी इस तरीके से फंसाया जाए। क्योंकि जो लड़का होता है ना वो औरत जो क्या ही बताऊँ यार, ये ऐसी चीज़ है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है। लेकिन इस चीज़ में ना ये इतना फंस गए कि चीज़ें कब हुई नहीं हुई मैं आज भी नहीं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है, लेकिन बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या ही बोलूँ, इतनी सारी बातें हैं ना कि बोलने में भी मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। किस तरीके से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लड़की 1.5 साल से इन सारी चीज़ों को दबा के रखी है, जब भी मैं बोलती थी उनके घर वाले ऐसे आवाज़ उठाते थे, ऐसे धमकियाँ देते थे ना। मतलब यार, औलाद नहीं होने के लिए इतना कोई धमकी देता है? औलाद नहीं है ठीक है, नहीं है, तुमने तो मना किया था ना सामने से। और घर वाले ऐसे बद्दुआ देते हैं, कोई बोलता है हम ये करवा लेंगे अगर हम गलत नहीं होंगे तो, कोई बोलता है हम वो कर देंगे। मतलब जो मन में आया आप वो बोल के चले जाते थे। गलत होने के बाद इतना आकर दिखाया आप लोगों ने। नहीं बोलेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत गलत हुई है हमारे साथ। जितना गलत हुआ है मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरीके से आने नहीं दूँगी। और अब बच्ची नहीं औरत बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना बेवकूफ़ बनाया गया मुझे, इतना बेवकूफ़ बनाया गया। जब भी मैं घर जाती थी, मैं बगल में कभी सो भी जाती थी ना तो चैटिंग पे बात होती थी। मुझे 1-2 बार हल्का दिखा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे मन में यही था ना कि ठीक है, काम से लेके बातें होती थी, लेकिन कभी कभी ये जब लिमिट से ज़्यादा होती थी ना तो मुझे लग जाता था कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। यहाँ तक कि मैं अपने मतलब ना ही मैं फ़ोन चेक कर पाती थी, उस पर भी एकदम मना कर दिया गया था कि तुम फ़ोन नहीं दोगे, तुम पासवर्ड नहीं बताओगे। वो बंदी तो अपने हस्बैंड को भी मना करके रखी है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा फ़ोन मत चेक करना, मैं तुम्हारा चेक नहीं करूँगी। बताओ, मतलब दिखावा के लिए शादी और रंगरलिया कहीं और मना रही है किसी और पति के साथ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या गेम खेला गया है और क्या क्या गेम खेली होगी। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है। और ठीक है, अगर इस सिचुएशन में अगर मैंने कुछ ऐसा गलती किया होता तो क्या होता। सब लोग अभी, मैंने कल आके वीडियो में बोला था ठीक है शादी की बात हमने करी है, लेकिन अभी भी मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। हमारे दिल को इतना रुलाया गया, इतना तोड़ा गया, किसी एक ने नहीं, इसमें और 4-5 लोग भी मिले हुए हैं जो कि उन लोगों को भी ये औरत डरा के धमका के रखी हुई थी। और अब वो लोग भी बोल रहे हैं सॉरी। बट इतना बड़ा गलती होने के बाद ये जो सॉरी वर्ड है ना, किसी काम का नहीं होता है, किसी काम का नहीं। आज मैं जिस हालत में हूँ, मेरे मम्मी पापा जिस हालत में हैं, मेरा मायका वाला जिस हालत में है, मेरा ससुराल वाला जिस हालत में है, पूरी पब्लिक जिस हालत में है,
ठीक है, जो लोग प्यार करते हैं ना, मतलब सब परेशान है। पूरा दुनिया को परेशान करके रख दिया इसने, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। लेकिन मैं शादी करके आई हूँ, शायद तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पति तो है नहीं, लेकिन मेरा पति है। और एक जब पत्नी साथ फेरा लेके आती है ना, तो ठीक है, मैंने अपने पति को बांध के नहीं रखा था पल्लू से। वो सबका हेल्प करते थे, करते हैं, और हमेशा मुझे लगता है करते रहेंगे। लेकिन अब मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का हेल्प भी करें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हुई है ना, सिर्फ हेल्प करने से हुई है। हेल्प करने के लिए आदमी नहीं है, घर वाले को गलत बता के इनको बुलाया जाता था और इनसे पूरा निचोड़ लिया जाता था, पूरा काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि बुटीक के जो काम होते थे ना, सारा इनसे करवाया गया है, बुला के। बंदी, तू पहले से ही गलत थी। अगर तू पहले से सही होती ना, तो साथ में बुलाती, और साथ में जब बुलाती ना, तो ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन मन में इतना गंदगी भरा हुआ है, इतना आग लगा हुआ था तुम्हारे अंदर कि आग बुझ नहीं रहा था, तो इसलिए तुमने हमारे पति को चुन लिया। बहुत सारे मर्द थे, तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी वो भी एक मर्द है, उससे भी तुमने झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, उसको भी धोखा दे रही है। तो मेरे पास ना, मैं क्या ही बताऊँ,